आज हम गणित की कक्षा ले रहे हैं। गणित की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां आज कक्षा 1 के या कहिए कि प्री प्राइमरी केजी इन सब के बच्चों के लिए 1 से 10 तक की गिनतियों को किस प्रकार से आसानी से सिखाया जाए इसके विषय में बातें करेंगे। तो उद्देश्य हमारा यही है कि 1 से 10 तक की गिनती की पहचान बच्चों को आसानी से हो जाए और वो इसे अपनी निजी जिंदगी में व्यवहारिक गणित में शामिल कर सकें। इसके साथ साथ ही जो परिवेशीय वस्तु हैं उनको वो पहचान सकें और अपने आसपास की घटनाओं को गणित के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान में लाने की कोशिश करें। इसके द्वारा रंगों की पहचान, वस्तुओं की पहचान आदि भी बच्चे करना सीखेंगे। ये देखिए कितने सारे नंबर्स, रंग बिरंगे नंबर्स हैं। आप सबसे पहले अपने बच्चों के सामने खेल खेल में ये गतिविधि करा सकते हैं। बहुत सारे पजल रूपी नंबर्स उनके सामने रखें। जब भी वो खेलने बैठें, इनको बिखेरें, उठाएं, नंबरों को स्पर्श करें तो उनको इनके विषय में धीरे धीरे ज्ञान होने लगेगा। पहले तो वो सभी अंकों को एक आकृति के रूप में समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। कोई गोल आकृति है, कोई बंद आकृति है। इसको किस प्रकार से देखेंगे, रंगों की तरफ आकर्षित होंगे। फिर आकृतियों पर आप उंगली भी फिरा सकते हैं और उनको एक जैसी आकृतियाँ ढूंढने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। इससे बच्चों में नया ज्ञान बढ़ेगा कि कौन सा नंबर किसके जैसा है, कौन सा कलर किसके जैसा है। और इस तरह आकृतियों के साथ साथ उनको आप नंबर्स पर ले आ सकते हैं। तो सबसे शुरुआत हम उनके टॉयज के साथ करते हैं। यहाँ पर आप कोई भी एक खिलौना ले सकते हैं जो कि आपके बच्चों को बेहद पसंद हो और उसके साथ ही एक अंक का पजल रख सकते हैं। उनको ये बता सकते हैं कि ये एक टॉय है, एक खिलौना है और इसके साथ इसको ऐसे रखा जाता है। एक अंक की जानकारी इसके द्वारा बच्चों को आसानी से दी जा सकती है। इसी प्रकार 2 नंबर की जानकारी यानी कि दूसरा अंक भी हम बच्चों को दिखा सकते हैं। जो उनको सबसे प्रिय खिलौने हैं उनको 2 की संख्या में रखकर 1 और 2 अपनी उंगली के साथ साथ उनको गिनना भी सिखा सकते हैं और पजल में से ये 2 वाला अंक ढूंढकर इनके पास रखने को बता सकते हैं। ये देखिए, ये तो सभी बच्चों की मनपसंद है, आइसक्रीम। इस तरह से हम आइसक्रीम का खिलौना या सच की आइसक्रीम भी बच्चों को देकर उनसे उनकी काउंटिंग करा सकते हैं और फिर जितनी आइसक्रीम है वही अंक पजल में से चाट कर उसके पास रख दें ताकि बच्चा अमूर्त रूप और मूर्त रूप दोनों रूप में 3 नंबर को पहचान सके। ये देखिए, ये है बच्चों की रेलगाड़ी। ये तो सभी को पसंद होती है। अब इसमें डिब्बे देखते हैं। आप चाहें तो डिब्बों की संख्या यहाँ घटा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हमें 4 अंक के बारे में जानकारी देनी है तो हम 4 डिब्बों को रखेंगे और बच्चे से एक एक गिनवाते हुए फिर 4 का पजल उनके सामने रखेंगे ताकि उनको पता लग जाए कि 4 यानी कि 4 किस प्रकार से लिखा जाता है। अब देखिए 5। अरे ये तो कागज की बोट है यानी कि कागज की नाव है। ये भी सभी बच्चों को बहुत पसंद आती है। अधिकतर बारिश के मौसम में सब बच्चे इनको पानी में तैराते हैं तो बच्चों को ये भी बहुत पसंद आएगी। आप इसी प्रकार से रंगीन कागज की बोट बनाकर उनको 5 की संख्या में रखें और फिर बच्चों को उनको गिनने के लिए कहें। जब बच्चा 5 की यानी कि 5 नंबर तक की काउंटिंग करने लगे तो उसको उसकी उंगलियों पर भी काउंटिंग करा सकते हैं। अरे ये तो बलून्स हैं यानी कि गुब्बारे हैं, वो भी रंग बिरंगे। ये तो बच्चों की बहुत ही मनपसंद चीज़ होती है। जहाँ गुब्बारे देखते हैं वहीं मचल उठते हैं।
इस प्रकार गुब्बारों के एक बंच के द्वारा भी हम उनको अंकों की जानकारी दे सकते हैं। जब बच्चा 1 से लेके 5 तक के नंबर्स यानी 1 से 5 तक की गिनती को सीख जाता है तो उसे फिर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ इस बंच में हमने 6 गुब्बारे लिए हैं और बच्चों को अलग अलग रंगों के माध्यम से उनको गिनने के लिए बोल सकते हैं और फिर उसके साथ 6 का अंक उसका पजल भी साथ रख सकते हैं, जिससे बच्चे को 6 की अवधारणा समझ में आ जाएगी। ये देखिए, ये भी बड़े मनपसंद खिलौने होते हैं। ये हैं छोटे छोटे रोबोट्स। इनके द्वारा भी बच्चे अपने आप को सुपर हीरो समझने लगते हैं। तो हम इस तरह से 6 के बाद 7 नंबर को बच्चों को समझा सकते हैं। अलग अलग काउंटिंग कराकर 7 का या 7 का पजल रखकर उससे उसकी अवधारणा समझाई जा सकती है। ये देखिए, ये भी रंग बिरंगी आइसक्रीम है। 7 के बाद 8 आइसक्रीम या उनके चित्रों को रखकर 8 के अंक के द्वारा 8 नंबर को समझाया जा सकता है। अरे, ये तो बहुत सारी काइट हैं, यानी कि पतंगे हैं। अरे, ये तो आसमान में बहुत ऊंचे उड़ रही हैं। बच्चे अधिकतर ये काइट्स देखकर बड़े खुश होते हैं। अब इस तरह से कोई चित्र या आसमान में उड़ती हुई पतंग या सामने रखी हुई पतंगों को दिखाकर भी उनसे नंबर काउंटिंग करा सकते हैं। अब बच्चा 8 तक के नंबर को पहचानने लगा है, तो उसी में ही 1 प्लस करके हम बोल सकते हैं कि ये हैं 9 काइट्स और 9 की अवधारणा समझा सकते हैं। ये देखिए, 10 आइसक्रीम। आइसक्रीम को बच्चा समझ चुका है, पहले भी वो इनको देख चुका है और उसको मनपसंद भी खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ हम 1 से लेके 5 पहली रो में और दूसरी रो में फिर 1 से 5 और फिर उसको बता सकते हैं कि ये हो गई हैं 10। इसी प्रकार दोनों हाथों की उंगलियों पर भी काउंटिंग कराकर उनको 10 की अवधारणा समझाई जा सकती है। इस तरह से 1 से लेकर 10 नंबर तक हम बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। देखिए, उसके बाद इस प्रकार कोई भी एक चित्र या कोई भी एक खिलौना उसके सामने रखकर उसको बोल सकते हैं कि जितना अंक ये है पजल्स में से ढूंढकर इसके सामने रखो। इसी प्रकार अन्य संख्याओं को भी हम रखवा सकते हैं। जैसे ये 2 बलून हैं, बच्चा इनको अपने आप गिने और इनके सामने काउंटिंग लिखे। इसी प्रकार ये 6 बॉल्स हैं, यानी कि 6 बॉल हैं, गेंद हैं और इनके कलर भी अलग अलग हैं। इस तरह से जब हम बच्चे के सामने अलग अलग संख्याओं के रूप में वस्तुएं रखते हैं तो धीरे धीरे बच्चा उनको जोड़ने लगता है और सीखने लगता है। कई बार हम एक तरफ चित्र और दूसरी तरफ संख्याओं को लिखकर उनसे उनका मैच करा सकते हैं। जैसे कि ये 9 बलून्स हैं या 9 बबल्स हैं या 9 बॉल्स हैं, इनको इनके सामने 9 लिखकर लाइन के द्वारा उससे मैच करा सकते हैं या काउंटिंग करा सकते हैं, या इसमें भी ये पूछ सकते हैं कि रेड कलर का बबल कौन सा है, ग्रीन कलर का बबल कौन सा है और ये कितने बबल्स हैं। इसी प्रकार ये सुंदर वंदरबार है, यानी कि दरवाजे को सजाने के लिए बनाई गई माला। अब इसमें भी कलर की भी हम अलग अलग पहचान करा सकते हैं और झंडियों को गिनकर उनके सामने लिखने को या मिलान करने को भी बच्चे को दे सकते हैं। ये देखिए, ये भी बलून्स हैं। इनको तो देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और जितने आप उनसे पूछ सकते हैं कितने बलून्स चाहिए, कितने गुब्बारे चाहिए, इसके माध्यम से 1 या 2 या 3 या 4 या 5 इस तरह काउंटिंग कराकर आप आसानी से अंकों के साथ उनको जोड़ सकते हैं। और फिर जब बच्चा ठीक से 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स बोलने लग जाए तो उसको अमूर्त रूप में पहचान करानी चाहिए, यानी कि वस्तुओं को हटा देना चाहिए और फिर लिखकर उनसे पूछना चाहिए कि ये कौन सा अंक है
यदि वो कहीं भूल जाता है तो दोबारा से हम वस्तुओं के द्वारा इसकी पहचान करा सकते हैं। तो लास्ट में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 ये तो 1 है और ये 0 है, तो ये 10 किस प्रकार हुआ। पर हम 1 और 0 को मिलाकर 10 बनता है, इस प्रकार की अवधारणा बंच के रूप में बच्चों को दिखा सकते हैं, जैसे आइसक्रीम रखकर या बलून्स का बंच बनाकर या माचिस की तिल्ली का 10-10 करके बंच बनाकर